तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आज सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बारे में सभी जानकारी देंगे। उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जिससे भी आने वाले नोटिफिकेशन या कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके बारे में उससे जानकारी पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल से, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए, अगर बात करें ब्रह्मांड की, देखिए ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करी जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.6 अरब पहले वर्ष हो चुकी है। ठीक है, ब्रह्मांड की अगर बात करें, देखिए ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है, आकाश गंगाओं के अनंत समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, देखिए महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, प्रतिपादक कौन थे इसके, जॉर्ज लेमेंत्यर। ठीक है, देखिए अब बात करें आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या होती है, आकाश गंगा आकृति अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, आकृति अनेक प्रकार की होती है आकाश गंगा की। तारों का विशाल समूह होता है। प्रति एक आकाश गंगा में क्या होता है, 10 अरब तारे होते हैं। ठीक है, आकाश गंगा क्या होती है, तारों का विशाल समूह होता है, और प्रति एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, देखिए बात करें दुग्ध मेखला की। देखिए दुग्ध मेखला जो होती है आपकी, ये हमारा सौरमंडल में स्थित होती है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में स्थित होती है, और इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। ठीक है, आकार क्या है इसका, सर्पिलाकार है। इसका अन्य नाम क्या है, मंदाकिनी है, काय का, दुग्ध मेखला का। देखिए बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल, देखिए सौरमंडल क्या है, सौरमंडल समस्त ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है आपका सूर्य है। ठीक है, सौरमंडल के ग्रह की अगर बात करें तो सौरमंडल के ग्रह जो आते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सौरमंडल के ग्रह आते हैं। ठीक है, ग्रहों, क्षुद्रों ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंडों का समूह होता है। क्या होता है आपका, सौरमंडल। देखिए सौरमंडल का निर्माण जो हुआ है 4.6 अरब वर्ष पूर्व में हो चुका है। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण। अगर बात करी जाए ग्रहों का वर्गीकरण, देखिए ग्रहों का वर्गीकरण जो होता है 2 प्रकार से होता है, आंतरिक धात्विक या पार्थिव ग्रह, दूसरा होता है बाह्य गैसीय या जैवियन ग्रह। देखिए आंतरिक ग्रह क्या होते हैं आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। ठीक है, अब बाह्य गैसीय ग्रह की बात करी जाए तो ये आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है, देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो है आपका, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अरुण वरुण है। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम घटते क्रम में अगर बात करें तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। ठीक है, तो ये आकार के अनुसार घटते क्रम में है। ठीक है, देखिए बात करें अक्षांश की। देखिए अक्षांश होता क्या है, समांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं आपकी, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 189 है। ठीक है, 179 है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। ठीक है, विषुवत रेखा से किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र की ओर की दूरी होती है। ठीक है, विषुवत वृत्त से किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र की कोणीय दूरी होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 2 अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देखिए पृथ्वी के ताप कटबंधी अगर बात करी जाए तो 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण शीत, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं जिसे। देखिए बीचों बीच से क्या जाती है हमारी, 0 अक्षांश रेखा। ठीक है, बीचों बीच से जाती है हमारी 0 अक्षांश रेखा। ठीक है, जिसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध क्या होती है, 30 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश, जिसे बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, दक्षिणी शीत कटिबंध रेखा कौन सी होती है आपकी, 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश, जिसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, देखिए देशांतर रेखा क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं की अगर बात करी जाए तो देशांतर रेखा वो होती हैं, देखिए देशांतर रेखा आपकी जो होती है 0 देशांतर प्रदान या अंतर कहलाती हैं। कौन सी,
देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं की न्यूनतम बीच की दूरी ध्रुवों पर होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर होती है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, देखिए ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी होती है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरो कहते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरो कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, इनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देशांतर रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं। देखिए बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की औसत त्रिज्या की अगर बात करी जाए तो 6378 किलोमीटर इसकी औसत त्रिज्या है। ठीक है, औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका औसत घनत्व। इसका आकार गोलाकार एवं पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। ठीक है, आकार क्या है? गोलाकार है और ध्रुवों पर चपटी है। देखिए पृथ्वी के 71% सतह पर क्या है? आपका जल है। ठीक है, 71% सतह पर इसका जल है। सतह के 29% भाग स्थल है। ठीक है, 29% भाग पर क्या है? पृथ्वी का स्थल है। 71% जल है और 29% भाग पर स्थल है। देखिए सबसे अगर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करी जाए तो सबसे ऊपर क्या होती है? भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी होती है। उसके बाद नीचे होती है मेटल, जिसे बोलते हैं मोहो असत्य। ये कितने होती है? भूपर्पटी से 100 किलोमीटर नीचे। उसके बाद मेटल होती है। उसके बाद क्रोड होती है 2900 किलोमीटर के नीचे। ठीक है, फिर बाद में आपकी जो इसकी पूरी वो है औसत त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? 63,6378 किलोमीटर। ठीक है, देखिए भूपर्पटी होती क्या है? भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, इसकी मोटाई होती है 0 से 100 किलोमीटर तक। ठीक है, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% है ये। ठीक है, औसत घनत्व की बात करी जाए तो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका घनत्व है। ठीक है, सिलिका एवं एल्युमिनियम से निर्मित है। अन्य नाम इसका सेल परत भी कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी को। अगर बात करें मेटल की, देखिए मेटल क्या होती है? मेटल भूपर्पटी के नीचे का भाग है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% है। ठीक है, घनत्व की बात करी जाए तो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। ठीक है, इसका घनत्व। सिलिका एवं मैग्नीशियम से ये निर्मित होती है। अन्य नाम इसका सीमा परत भी है। किसका? मेटल का। ठीक है, अब बात करें क्रोड की। देखिए क्रोड क्या होती है? क्रोड पृथ्वी की आंतरिक परत होती है। ठीक है, क्या होती है? क्रोड आंतरिक परत होती है और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग पर है। ठीक है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। औसत घनत्व की बात करें तो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, निकिल और लोहे से ये निर्मित होती है। अन्य नाम इसका नाइफ परत भी है। मोटाई गुटेनबर्ग असंख्य 6378 किलोमीटर तक है। ठीक है, देखिए अगर बात करें धरातलीय या एल तरंग, देखिए धरातलीय या एल तरंगों की बात करी जाए तो ये सबसे कम वेग वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं। ये 3 किलोमीटर सेकेंड के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा धरातलीय ये विनाशकारी होती हैं। क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं। पूरे धरातल पर क्या करती हैं? ये भ्रमण करती हैं। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। ठीक है, धरातल पर कहाँ पहुंचती हैं? सबसे बाद में पहुंचती हैं। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। किसके कारण? धरातलीय या एल तरंगों के कारण। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें ज्वालामुखी और उनकी स्थिति, देखिए ज्वालामुखी और उनकी स्थिति बात करें, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो वेसुवियस कहाँ है? आपकी इटली में। ठीक है, फ्यूजामा जो ज्वालामुखी है कहाँ? आपकी जापान। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। मौन लोआ आपका हवाई द्वीप यूएसए में है। किलियो आपकी हवाई द्वीप यूएसए में है ज्वालामुखी। मेरापी ज्वालामुखी आपकी इंडोनेशिया में है। क्राकोटोआ ज्वालामुखी आपकी इंडोनेशिया में है।
स्टाम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहाँ है आपकी? इटली में है। माउंट पोपा आपकी ज्वालामुखी म्यांमार में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी आपकी तंजानिया में है। देमबंद ज्वालामुखी आपकी ईरान में है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी आपकी पाकिस्तान में है। चिम्बराओ जाओ ज्वालामुखी आपकी इक्वाडोर में है। सवनकामा आपकी ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट येरिस आपकी ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। किनाबालू आपकी ज्वालामुखी मलेशिया में है। अलबुर ज्वालामुखी आपकी ईरान में है। फेरुकुटीन ज्वालामुखी आपकी मेक्सिको में है। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी आपकी फिलिप्स में है। माउंट सरता ज्वालामुखी आपकी यूएसए में है। पोप कैपिटल ज्वालामुखी आपकी मेक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी आपकी मेक्सिको में है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी यूएसए। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी हैं माउंट, देखिए कुछ और ज्वालामुखी की बात करें, देखिए माउंट सिनाम्बुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी यूएसए में है। एकांगा ज्वालामुखी आपकी अर्जेंटीना में है। ठीक है, देखिए आगे अगर बात करें भूकंप की, देखिए भूकंप होता क्या है? भूकंप अर्थ पृथ्वी का कंपन है। भूकंप का अर्थ क्या है? पृथ्वी का कंपन है। उद्गम केंद्र क्या होता है इसका? अब केंद्र होता है। ठीक है, उद्गम केंद्र इसका अब केंद्र होता है। देखिए सूचकांक वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका सूचक क्या है? वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा की वृद्धि होती है। अधिकेंद्र की अगर बात करें, जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए भूकंप आने के अगर कारण की बात करी जाए तो भूकंप आने के कारण दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानवीय कारण। देखिए प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी का फटना या भ्रसन या वलन या विवर्तनिक अस्थिरता। ठीक है, मानवीय कारण क्या है? परमाणु परीक्षण, अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों एवं सड़कों का निर्माण। ठीक है, ये मानवीय कारण है। अगर बात करें भूकंपीय तरंगों की, देखिए भूकंपीय तरंगे आपकी भूभर्गीय तरंगे और धरातलीय या एल तरंगे होती हैं। ठीक है, देखिए भूगर्भीय तरंगे क्या होती हैं? प्राथमिक पी तरंगे होती हैं और दूसरी होती हैं इसमें आपकी द्वितीयक एस तरंगे होती हैं। ठीक है, एक तो पी तरंगे होती हैं भूगर्भीय तरंगे में और एक आपकी एस तरंगे होती हैं। ठीक है, देखिए प्राथमिक या पी तरंगों की बात करें, प्राथमिक या पी तरंग कौन सी होती हैं? देखिए ये क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, पी तरंगे होती हैं प्राथमिक तरंग, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठोस पदार्थों में गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगर इनकी पी तरंगों की बात करी जाए तो ठोस द्रव गैस से गुजर सकती हैं ये तरंगे। धरातल पर क्या है? सबसे पहले पहुंचती हैं। सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। ठीक है, शैलों में संकोचन, फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति के समांतर होती है। ठीक है, इनकी अगर बात करें द्वितीयक या एस तरंगों की, देखिए द्वितीयक या एस तरंगे क्या होती हैं? ये वे तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। क्या करती हैं? ये केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। ठीक है, धरातल पर कब पहुंचती हैं? पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, कंपन की दिशा क्या होती है? तरंग की गति के दिशा के लंबवत होती है। पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती हैं। देखिए अगर बात करें अग्निय चट्टान की, अग्निय चट्टान क्या होती है? देखिए अग्निय चट्टान जो होती हैं आपकी लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का क्या होती हैं? स्रोत होती हैं। ठीक है, देखिए मेग्मा या काय से होती हैं? ये लावा से निर्मित होती हैं। ठीक है, मेग्मा या लावा से निर्मित होती हैं। परत रहित, जीवाश्म रहित व कठोर चट्टान होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखिए चट्टानों के प्रकार की, तो एक आपकी अग्नि चट्टान हो गई। ठीक है, एक होती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान क्या होती है? अग्निय एवं अपसादी चट्टानों से निर्मित होती है। कठोर एवं दृढ़ चट्टानें होती हैं ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती हैं ये। ठीक है, अगर बात करें अपसादी चट्टान की,
तो अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होती हैं। परतदार एवं जीवाश्म युक्त होती हैं। अवसादी चट्टानें फास्फोट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का स्रोत हैं। कौन सी? अवसादी चट्टानें। ठीक है, देखिए आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण की अगर बात करें तो आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण क्या है? आग्नेय का कायांतरित रूप क्या है? बोसाल्ट शिस्ट का, ठीक है, कायांतरित रूप है। बोसाल्ट एम्फिबास का कायांतरित रूप है। ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण की अगर बात करें, अवसादी का कायांतरित रूप की अगर बात करें, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट का कायांतरित रूप है। सेल व फिलेस स्लेट का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर संगमरमर का कायांतरित रूप है। ठीक है, अवसादी चट्टान का। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट कोयला, चाक एवं डोलोमाइट संगमरमर, कांग्लोमेरेट, क्वार्टरजाइट, बिटुमिन्स कोयला, ग्रेफाइट एवं हीरा। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण, देखिए कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण की अगर बात करें तो स्लेट फ्लाइट होता है, फाइलाइट होता है और फाइलाइट सिस्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका कायांतरित रूप होता है। देखिए बात करें पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न गैस होती हैं उनकी मात्रा की, गैस की और विभिन्न मात्राओं की अगर बात करी जाए तो नाइट्रोजन N2 कितनी होती है? 78.08% होती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें पृथ्वी पर तो 20.95 होती है। आर्गन की बात करें तो यह है 0.93, ठीक है, प्रतिशत में है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की तो 0.03% है। ठीक है, अगर बात करें नियान की तो नियान आपकी 0.001818, ठीक है, प्रतिशत है। हीलियम की बात करें Hc की तो ये भी आपकी 0.0002% है। क्रिप्टॉन की बात करें तो 0.0001% है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी आपकी 0.000055% है। और जेनान की बात करें तो ये भी आपकी 0.000009 है। ठीक है, ये प्रतिशत में है। ठीक है, देखिए अगर बात करें विश्व के महाद्वीप की, विश्व के महाद्वीप कितने हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। अगर आकार के घटते क्रम में बात करी जाए तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं। देखिए महत्वपूर्ण रेखा, सीमा रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा आपके भारत एवं चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। डोरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान। मैग्नीकाट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं बेल्जियम के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा USA एवं कनाडा के मध्य है। ठीक है, आगे बात करें विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। ठीक है, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की अगर बात करी जाए, एंडीज पर्वत आपका कहाँ पर है? पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। सर्वोच्च चोटी क्या है इसकी? एंगाकुआ। ठीक है, एंडीज पर्वत की। रॉकी पर्वत आपका उत्तर पश्चिमी अमेरिका। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एल्बर्ट। ठीक है, हिमालय कहाँ आपका? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया में। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या आपकी? माउंट एवरेस्ट। आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। दक्षिणी आल्प्स ये कहाँ अवस्थित है आपका? न्यूजीलैंड में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आवारों की माउंट कुक है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनिसा में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टाउलकाल। ठीक है, ग्रैंड डिवाइड रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोस्यूको। ट्रांस अंटार्कटिका आपका अंटार्कटिका में है। सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट विंसन मेसिप है। कास्टेड आपका USA कनाडा में है और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट रेनियर है। काकेशस आपका रूस में है और सबसे ऊंची चोटी इसकी एल्ब्रुस है। यूराल पर्वत आपका मध्य रूस में है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गोरा नेडो डानिया है। डेक्सनबर्ग आपका दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में है। ठीक है, जाग्रोस आपका ईरान। माउंट टिटलिस आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और जूरा पर्वत आपके अगर बात करी जाए, देखिए जूरा पर्वत श्रेणी की अगर बात करी जाए तो ये आपकी फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। प्रेनीज फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर है।
कैंटबरी स्पेन की सीमा पर अवस्थित है। मैककेंजी कनाडा, किलिमंजारो तंजानिया, ब्लैक पर्वत यूएसए और अलेगनी यूएसए। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियाँ वहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, देखिए ब्लैक पर्वत क्या होते हैं। ब्लैक पर्वत वे होते हैं, देखिए ब्लैक पर्वत होते हैं आपके ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ठीक है, वाजेस फ्रांस, सियारा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में, बासाउच रेंज यूएसए, साल्ट रेंज पाकिस्तान में ब्लैक पर्वत हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, देखिए अवशिष्ट पर्वत कहाँ हैं, भारत में, पेत्राइन यूरोप में, अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है ये। देखिए एंडीज, देखिए कुछ पर्वत श्रेणियों की लंबाई की अगर बात करें तो पर्वत श्रेणी की लंबाई, एंडीज पर्वत की जो लंबाई है वो 7200 किलोमीटर है। राकी पर्वत की 4800 किलोमीटर है लगभग। हिमालय की 2400 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, तो इनकी लंबाई है प्रमुख पर्वतों की। देखिए विश्व के पठार और उनकी स्थिति की बात करी जाए तो विश्व के पठार, सान पठार आपका म्यांमार में है, पोतबार पठार आपका पाकिस्तान में है, पींडमांड पठार आपका यूएसए में है, पोटांगनिया पठार आपका दक्षिणी अफ्रीका में है, ओजार्क पठार आपका यूएसए में है, कोलंबिया का पठार आपका यूएसए में है, पामीर का पठार संसार की छत जिसे कहा जाता है। ठीक है, पामीर का पठार या संसार की छत जिसे कहा जाता है वो कहाँ आपका मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर है। ठीक है, मेसोटो का पठार आपका स्पेन आइवोरियन प्रायद्वीप में है। ठीक है, चियापास का पठार आपका मेक्सिको, अबसीनिया का पठार आपका इथियोपिया तथा सोमालिया, अंतातोलिया का पठार आपका तुर्की, ग्रेट बेसिन का पठार आपका यूएसए, कोलंबिया एवं कोलोंजो नदी के मध्य है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ की अगर बात करी जाए, जो विश्व की प्रमुख घाटी हैं, स्वात घाटी आपकी पाकिस्तान में है, डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, पंचशीर घाटी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान काबुल के उत्तर में है, टेलर घाटी आपकी अंटार्कटिका में है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, राजाओं की घाटी मिस्र में है। ठीक है, राजाओं की घाटी कहाँ है, मिस्र में है। देखिए डेथ वैली मृतक घाटी जिसे बोलते हैं, तो ये क्या है आपकी, ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या का उदाहरण है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, सूक्ष्मतम घाटी है। अन्य नाम इसका क्या है, शैतान का गोल्फ कोर्स। ठीक है, अन्य नाम इसका शैतान का गोल्फ कोर्स है। कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में है। कौन सी, डेथ वैली मृतक घाटी। ठीक है, देखिए ग्रेट आर्टेजन बेसिन की अगर बात करें, ग्रेट आर्टेजन बेसिन की अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र हैं। ठीक है, ग्रेट डिवाइजन रेंज एवं उच्च भूमि के मध्य में है। ठीक है, ग्रेट बेसिन की अगर बात करें, ग्रेट बेसिन की, तो यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में है। राकी पर्वत श्रेणी एवं सेद्रा नवोदा के मध्य है। ठीक है, देखिए अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं तो कहाँ, कास्ट प्रदेश में। ठीक है, अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है, कास्ट प्रदेश में। ठीक है, एशिया के प्रमुख मरुस्थल की अगर बात करें, देखिए एशिया के प्रमुख मरुस्थल की अगर बात करें और उनकी स्थिति की बात करी जाए तो थार मरुस्थल कहाँ है आपका, भारत एवं पाकिस्तान। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया एवं चीन। तकला कमान मरुस्थल आपका ये है चीन में। काराकुम जो मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। रब अल खाली अल नाबूत हमद ये कहाँ पर आपका मरुस्थल, सऊदी अरब में। दस्त लूट दस्त कबीर ये कहाँ पर है मरुस्थल, ईरान में। नेजेब मरुस्थल आपका इजराइल में। ठीक है, चलिए आगे बात करें अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। देखिए अफ्रीका के अगर प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना नाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। नावी मरुस्थल आपका नामीबिया में। नूबियन मरुस्थल आपका सूडान इरिट्रिया में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों की अगर बात करें तो देखिए मोजराबे कोलोराडो रेड डेजर्ट ग्रेट बेसिन कहाँ आपकी यूएसए में। थॉम्पसन आपका मरुस्थल कहाँ आपका कनाडा में। सोनारन चिहुआ कहाँ है आपका यूएसए एवं मैक्सिको में।
अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल की, तो पेटागोनिया आपका अर्जेंटीना चिली में है, अटकामा मरुस्थल आपका चिली पेरू में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल सिम्प्सन, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी हैं। ठीक है। देखिए मरुस्थल का मरुस्थल की अगर बात करें तो मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार होता है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या होता है? थार होता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल सहारा है। सबसे शुष्क मरुस्थल क्या है आपका? अटकामा मरुस्थल है। ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाना पूर्वी अफ्रीका, सेरेडो ब्राज़ील और आपके पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला कोलंबिया में, सेलवास अमेजन बेसिन में। कंपास जो पाए जाते हैं आपके ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। कंपास कहाँ पर है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में। सवाना आपके पूर्वी अफ्रीका, सेलवास अमेजन बेसिन में, पार्कलैंड दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला कोलंबिया और सेराडो ब्राज़ील। ठीक है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्यों क्या कहते हैं? देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, पुस्ताज हंगरी में, स्टेपीज यूरेशिया में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए वायुमंडल की जो संरचना की परतें हैं तो बाह्य मंडल आपका अगर उसकी बात करें तो 400 किलोमीटर, आयन मंडल आपका 80 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 किलोमीटर, समताप मंडल आपका 18 किलोमीटर, क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह है ये। ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी की बाह्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है। ये पृथ्वी की सतह हैं। देखिए ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत क्या होती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपकी समताप मंडल में। और ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन सी? आपकी ओजोन परत। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ये मध्य में पाई जाती है। देखिए उपसौर की अगर बात करें, उपसौर क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के जब निकट आती है तो उसे उपसौर बोलते हैं और ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है। अपसौर की अगर बात करें तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो 4 जुलाई को होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं। ठीक है। जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं और जब पृथ्वी सबसे निकट होती है सूर्य के तो उसे उपसौर बोलते हैं। ठीक है। अपसौर आपका 4 जुलाई को होता है और उपसौर आपका 3 जनवरी को होता है। देखिए 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। कब? आपकी 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है 21 जून को। ठीक है। सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है। तो आप इनको नोट जरूर कर लें। देखिए विषुवत 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन रात समान होते हैं। ठीक है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। देखिए कॉरियोलिस बल के कारण पवनों की गति जो होती है, कॉरियोलिस बल के कारण पवनों की गति जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होती है। ठीक है। कॉरियोलिस बल के कारण पवनों की गति जो होती है। देखिए गर्म स्थानीय पवनों की बात करें, उनसे संबंधित क्षेत्र की अगर बात करें तो चिनूक आपकी रागी पर्वत का पूर्वी ढाल में से संबंधित क्षेत्र में चलती हैं। सिराको आपकी उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में। ठीक है। गर्म पवनें चलती हैं। फान आपकी आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल मुख्य स्विट्जरलैंड में चलती हैं।
सिसुम आपकी अरब रेगिस्तान में, हबूब आपकी उत्तरी सूडान खार्तूम में, ब्रिक फिल्डर आपकी ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान में, नार्वेस्टर आपकी उत्तरी न्यूजीलैंड पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के काल बैसाखी में, यामो आपकी जापान में गर्म हवा, ठीक है, खामसीन आपकी मिस्र का उत्तरी भाग में, ठीक है। तो ये गर्म हवा चलती हैं। देखिए ठंड स्थानीय अगर ठंडी पवनों की अगर बात करें तो मिस्टेल आपकी फ्रांस एवं रोन घाटी में, बोरा आपकी एड्रियाटिक सागर एवं सागर का पूर्वी तट में, बिलजार्ड आपकी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया कनाडा यूएसए में, ठीक है, ठंडी पवनें चलती हैं। बात करें चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम, देखिए चक्रवातों के अगर क्षेत्रीय नाम की अगर बात करी जाए तो चक्रवात हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। हरिकेन ये आपका अटलांटिक महासागर है इसका क्षेत्र, टाइफून आपका पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में, बिली आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये चक्रवात आते हैं। देखिए महासागर के अगर क्षेत्रफल के घटते क्रम की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इनका घटता क्रम है ये। देखिए प्रशांत महासागर की अगर बात करें, प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त की बात करें तो मोरियाना गर्त क्या है इसका सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, 11,033 मीटर वो गहरा है, ठीक है। क्यूराइल गर्त और करमेडक इसके गर्त हैं, और टोंगा गर्त भी है इसका, और यूसियन इसका गर्त भी है, किसका प्रशांत महासागर के ये प्रमुख गर्त हैं, ठीक है। अरल सागर के सीमावर्ती अगर देश की बात करें, देखिए अरल सागर के जो सीमावर्ती देश हैं आपके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, अरल सागर के सीमावर्ती देश हैं। बात करें उच्च लवणता वाले क्षेत्र, देखिए उच्च लवणता वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो तुर्की की बान झील आपकी 330% उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। यूएसए का ग्रेट साल्ट 220% उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। मृत सागर आपका 238% वाला उच्च लवणता वाला क्षेत्र है। मृत सागर के अगर सीमावर्ती क्षेत्र की बात करी जाए, मृत सागर के सीमावर्ती अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका इजराइल है, जॉर्डन है, ठीक है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदियों की अगर बात करें तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। दूसरी है आपकी मिसिसिपी नदी, इसकी 6,270 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। एक है आपकी अमेजन नदी, इसकी लंबाई जो है 6,400 किलोमीटर है, ठीक है। यांग तो जो आपकी जो है 6,300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है तो आपकी नील नदी। प्रवाह के क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी अमेजन नदी, ठीक है। प्रवाह के क्षेत्र से दृष्टि सबसे बड़ी नदी कौन सी है अमेजन नदी। देखिए यांगची नदी क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यांगची नदी क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, लंबाई इसकी 6,300 किलोमीटर है। अब्बा क्षेत्र इसका चीन है। मोहाना कहाँ बनाती है, ये प्रशांत महासागर में। मेकांग नदी की अगर बात करें तो मेकांग नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है। अब्बा क्षेत्र इसका चीन म्यांमार है, चीन म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम है, ठीक है। मोहाना कहाँ बनाती है, दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। सालवीन नदी का उद्गम तिब्बत से निकलती है, म्यांमार एवं थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करती है। कौन, सालवीन नदी। मोहाना हिंद महासागर में मर्तमान की खाड़ी में बनाती है। आमूर नदी की बात करें तो चीन एवं रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है आमूर नदी। मोहाना आपका प्रशांत महासागर में बनाती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त हैं प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांच गर्त, सैंडविच गर्त। हिंद महासागर के प्रमुख गर्त की अगर बात करें तो सोंडा गर्त, डायमंटना गर्त और जावा गर्त। देखिए अगर बात करें हिंद महासागर की धाराएं, ठंडी और गर्म धाराओं की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवन इसकी ठंडी धारा है, और हिंद महासागर गर्म धारा की बात करें तो विषुवत-रेखीय धारा, अगुलास धारा इसकी मौलिक धारा क्या है, गर्म धारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी अगर गर्म धारा की बात करें तो इसकी क्यूराइल धारा
ठंडी धारा है, ओसियोबो ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया धारा इसकी ठंडी धारा है, पेरू होबार्ट इसकी धारा ठंडी धारा है। ठीक है, गर्म धारा इसकी उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा है, दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा है, क्यूरोसिया धारा इसकी गर्म धारा है, सुसीमा इसकी गर्म धारा है, अल्प्यूसियन इसकी गर्म धारा है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा इसकी गर्म धारा है। बात करें अटलांटिक महासागर की धाराओं की ठंडी और गर्म की, तो इसकी लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है, कनारी धारा ठंडी धारा है, फॉकलैंड धारा इसकी ठंडी धारा है, बेगलोर धारा इसकी ठंडी धारा है, दक्षिणी अटलांटिक धारा इसकी ठंडी धारा है। और गर्म अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं की अगर बात करें तो उत्तरी विषुवत रेखा धारा इसकी गर्म धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा इसकी गर्म धारा है, और गल्फ स्ट्रीम इसकी गर्म धारा है। फ्लोरिडा इसकी गर्म धारा है, नॉर्वे धारा इसकी गर्म धारा है, ब्राज़ील धारा इसकी गर्म धारा है, इरग्विन धारा इसकी गर्म धारा है। ठीक है, देखिए काला सागर के सीमावर्ती देशों की अगर बात करें, काला सागर के सीमावर्ती देश हैं आपके यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस काला सागर के सीमावर्ती देश हैं। बात करें कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देशों की, तो कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश हैं आपके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और अजरबैजान। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश हैं। देखिए आगे बात करें बोल्गा नदी। देखिए बोल्गा नदी का जो उद्गम स्थल है बाल्दाय पहाड़ी से है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। डेन्यूब नदी की अगर बात करें तो उद्गम स्थल इसका जर्मनी है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, मुहाना काला सागर में बनाती है। यूराल नदी की अगर बात करें तो उद्गम दक्षिणी यूराल पर्वत में होता है। ठीक है, मुहाना इसका कैस्पियन सागर में बनाती है। अगर बात करें नीपर नदी की, तो नीपर नदी आपकी उद्गम मॉस्को का पश्चिमी भाग में है, मुहाना इसका काला सागर में। ठीक है, अगर बात करें राइन नदी की, तो राइन नदी का उद्गम स्थल इसका स्विस आल्प्स पर्वत है, भ्रंश घाटी में बहती है, यूरोप का सबसे व्यस्त नदी है, व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग है। कौन? यूरोप राइन नदी। मुहाना का बनाती है उत्तरी सागर में। अगर बात करें नील नदी की, तो उद्गम स्थल इसका विक्टोरिया झील है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, मुहाना का बनाती है भूमध्य सागर में। बात करें लिम्पो नदी की, लिम्पो नदी मगर रेखा को क्या है? 2 बार काटती है। कौन सी? लिम्पो नदी। ठीक है, लिम्पो नदी मगर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी, देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगे जायरो नदी। जाम्बेजी नदी आपकी विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है। किस पर? जाम्बेजिया नदी पर। करीबा बांध का निर्माण इसी पर हुआ है। किस पर? जाम्बेजी नदी पर। मिसिसिपी नदी का उद्गम स्थल की बात करी जाए तो इटास्का झील से ये निकलती है, मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का ये निर्माण करती है। ठीक है, बात करें मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की, तो अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी क्षेत्र है। सबसे बड़ा नदी क्षेत्र क्या है आपका? मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। देखिए अगर बात करें नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर की अगर बात करी जाए तो वाशिंगटन यूएसए जो बसा है पोटोमेक नदी के किनारे बसा है, लंदन जो है टेम्स नदी के, पेरिस सेन नदी के, बर्लिन स्प्री नदी के, बगदाद टिग्रिस नदी के, रोम इटली रोम टाइगर नदी के, आसवन नील नदी के, खार्तूम नील नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे, बान जर्मनी राइन नदी के, काहिरा नील नदी के, मार्टियल सेंट लॉरेंस के, न्यूयॉर्क हडसन नदी के, कीव नीपर के, लाहौर रावी नदी के, कराची सिंधु नदी के किनारे, राटरडम राइन नदी के, नेपपेन है मेकांग के, मैड्रिड मेजनेस्क नदी के किनारे, पर्थ स्वान नदी के, संघाई यांगस्टिसियांग नदी के किनारे, बैंकॉक मेनाम चाओफ्याके नदी के किनारे, हनोई रेड रिवर नदी के किनारे, याओन इरावदी नदी के किनारे। ठीक है, देखिए बात करें विश्व की सबसे बड़े द्वीप की। देखिए विश्व के जो सबसे बड़े द्वीप हैं अगर उनकी बात करी जाए तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप क्या हैं आपके? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोनिया, गेडास्कर। ठीक है,
देखिए जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो है होक्काइडो, होंशु, शिकागो एवं क्यूशू है। ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु है। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित क्या है, होंशो द्वीप पर है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो होंशो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व क्रम जो है सुमात्रा, जावा, वाली एवं लोम्बोक है। ठीक है, देखिए माजुली द्वीप की अगर बात करी जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कौन सा, माजुली द्वीप। देखिए विश्व की प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो सुपीरियर झील यूएसए एवं कनाडा, ठीक है, हॉर्न झील यूएसए एवं कनाडा, ओंटेरिया यूएसए एवं कनाडा, इरी यूएसए एवं कनाडा, मिशिगन साल्ट लेक यूएसए, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अरबजिस्तान एवं तुर्किस्तान संबंधित इससे देश हैं। अरल सागर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, विक्टोरिया केनिया, युगांडा, तंजानिया, टिटिका आपकी बेल्विया एवं पेरू, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, बेकाल ओनांग लोंडा रूस, विनिपेग अथवा ग्रेट स्लेव ग्रेट बियर मानिटोबा ग्रेट कनाडा। बात करें वालखाक्स की तो कजाकिस्तान। देखिए बृहत झीलें ग्रेट लेव्स का पश्चिमी से पूर्व क्रम की अगर बात करें तो सुपीरियर, मिशिगन, हारून, इरी एवं ओटोरिया। देखिए झीलों से संबंधित अगर महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं उनकी बात करें, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील ओजोस डेल सलाडो, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिका झील, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, विश्व की सर्वाधिक खारी झील बान झील, विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर। झीलों की वाटिका फिनलैंड, 1000 झीलों का देश फिनलैंड। ठीक है, देखिए विश्व के प्रमुख जलप्रपात की अगर बात करें तो विश्व के प्रमुख जलप्रपात क्या हैं आपके, उनसे संबंधित नदी और संबंधित देश की बात करें, एंजिला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर, चुरुन नदी किनारे, संबंधित देश है इससे बेंजुला। नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी इससे संबंधित है। ठीक है, यूएसए एवं कनाडा में ये है। ठीक है, कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी और उससे संबंधित कहाँ है, जाम्बोजिया एवं जाम्बिया। स्टेनले जलप्रपात कांगो जायरे नदी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित देते हैं। ठीक है, बात करें विश्व के प्रमुख बांध की। देखिए विश्व के प्रमुख बांध की अगर बात करी जाए तो रोगुन विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, बक्स नदी पर तजाकिस्तान में। ठीक है, आसवान की बात करें तो नील नदी पर है, मिस्र इससे संबंधित देश है। हुबर की बात करें तो कोलोराडो नदी पर है, यूएसए में संबंधित से देश है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी जाम्बिया, नरेक बांध बक्स नदी तजाकिस्तान, इतेपू बांध पराना नदी ब्राजील एवं पराग्वे, पंचेल हिल दामोदर नदी भारत में। ठीक है, पंचेल हिल बांध कहाँ है आपका, दामोदर नदी भारत में। देखिए विश्व के प्रमुख जल संधि और जल मध्य की बात करी जाए तो मलास्का संबंधित सागर और खाड़ी की बात करें तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, इससे संबंधित देश कौन से हैं, कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया एवं मलेशिया। सुंडा जल मध्य की बात करें जावा सागर एवं हिंद महासागर में। ठीक है, संबंधित से इंडोनेशिया। पाक जल संबंधी बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी, भारत एवं श्रीलंका। बाब अल मंडेब लाल सागर एवं अदनान की खाड़ी। ठीक है, यमन और जिब्रूती। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, स्पेन एवं मोरक्को। हारमूज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, ओमान एवं ईरान। बारपोरस आपका काला सागर एवं मरमरा सागर, संबंधित देश से तुर्की। डोवर जल संधि की अगर बात करें तो उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य है। हड़सन की संधि की अगर बात करें, हड़सन सागर की बात करें तो हड़सन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है, संबंधित देश क्या है इसे, कनाडा। डेविस जल संधि की अगर बात करें तो बोफेन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड एवं कनाडा के मध्य है। बोरिंग जल संधि की बात करें तो बोरिंग सागर एवं चुस्की सागर, अलास्का यूएसए एवं रूस के मध्य है।
बॉस जल संधि की अगर बात करें तो तास्मान सागर एवं दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। अगर बात करें टारेंस की तो टारेंस अरपुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। कुक की बात करें तो तास्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप समूह। ठीक है, देखिए बात करें प्रमुख दर्रों की। देखिए भारत के प्रमुख दर्रों की अगर बात करी जाए, विश्व के प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो विश्व के प्रमुख दर्रे और से संबंधित देश की बात करें तो पनामा। देखिए नहरों की अगर बात करें तो पनामा नहर पनामा, ठीक है, संबंधित देश पनामा, और अवस्थित कहाँ है ये अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य है। सुएज नहर मिस्र लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य है। कील नहर जर्मनी उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य है। वोल्गा डान रूस स्टेबोव व स्टालिनग्राड के मध्य है। सू नहर यूएसए सुपरियर एवं हुरान झील के मध्य है। इरी नहर यूएसए इरी एवं मिशिगन झील के मध्य है। बेल्डट कनाडा इरी एवं ओंटारिया झील के मध्य है। देखिए सुएज नहर की अगर बात करें तो सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगर संबंधित देश कौन सा है आपका, इससे मिस्र है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। लंबाई इसकी 193.30 किलोमीटर है। लाल सागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ती है। कौन सी, सुएज नहर। उत्तरी पोर्ट सैयद दक्षिणी पोर्ट तौबीक पोर्ट सुएज नहर है। ठीक है, इसके पोर्ट क्या है, उत्तरी पोर्ट सैयद दक्षिणी पोर्ट तौबीक पोर्ट इसके पोर्ट हैं। ठीक है, देखिए बात करें विश्व की प्रमुख जनजातियों की तो प्रमुख जनजातियां हैं आपकी एस्किमो इन्वोइट जो है आपकी ये पाई जाती है ग्रीनलैंड कनाडा अलास्का में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, माओरी जनजाति न्यूलैंड में। एनु जनजाति जापान में। सेमांग जनजाति मलेशिया में। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका केनिया में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। नीग्रो जनजाति अफ्रीका में। पापुआंस जनजाति न्यू गिनी में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। बर्बर जनजाति मोरक्को में। नूबा जनजाति सूडान में। फुलाली जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में। माया जनजाति मध्य अमेरिका में। लेम्स जनजाति स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में। यूपिक जनजाति पूर्वी रूस पश्चिमी अलास्का में। बंतू जनजाति पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करें विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर की तो ओसाका क्या आपका सूती वस्त्र एवं लोहा इस्पात के लिए हैं। ठीक है, औद्योगिक नगर। नोगया जापान ये सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए हैं। टेडियाड आपका यूएसए ऑटोमोबाइल के लिए हैं। असन चीन का जो नगर है ये लोहा एवं इस्पात के लिए हैं। हवाना क्यूबा का आपका सिगार के लिए हैं। मिलान जो शहर है नगर है इटली का, ठीक है, ये रेशम एवं वस्त्र उद्योग के लिए गए हैं। शेफील्ड इंग्लैंड का जो नगर है ये कटलरी उद्योग के लिए है। एसन जर्मनी का जो नगर है ये लोहा एवं इस्पात के लिए है, प्रसिद्ध है। लियोन फ्रांस का आपका रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अबनान ईरान का आपका तेल शोधन नगर है। टूंडी स्कॉटलैंड आपका जूट वस्त्र के लिए है। संघाई चीन का आपका वस्त्र एवं मशीनरी के लिए है। फ्रैंकफर्ट आपका जर्मनी परिवहन एवं इंजीनियरिंग के लिए है। वेनिस इटली आपका कांच निर्माण उद्योग का नगर है। पिट्सबर्ग यूएसए आपका लोहा एवं इस्पात का नगर है। ग्लासगो स्कॉटलैंड आपका पोत निर्माण उद्योग का नगर है। कीव यूक्रेन का आपका इंजीनियरिंग के नगर है। चेलियाबिक रूस आपका धातु एवं सैन्य मशीनी के उपयोग का नगर है। ठीक है, ये प्रमुख औद्योगिक नगर थे। देखिए बात करें विश्व के प्रमुख पतन बंदरगाह की। विश्व के प्रमुख पतन बंदरगाह की बात करें तो रॉटरडैम नीदरलैंड में है। ठीक है, बंदरगाह। पोर्ट नेथन पोर्ट डायमंड दक्षिणी अफ्रीका। सेंटेस काफ़ी बंदरगाह ब्राज़ील में। मोरक्को पत्तन मोरक्को वेनेजुएला में। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में। इकार्गो आपका रूस में है। मांटोविडियो आपका उरुग्वे में है। त्रिपोली आपका लीबिया में है। ग्वादर आपका पाकिस्तान। याकमा आपका जापान। ठीक है, देखिए
बात करें विश्व का सबसे लंबा महामार्ग क्या है आपका, देखिए विश्व का सबसे लंबा महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका एवं मध्य अमेरिका को यूएसए एवं कनाडा से जोड़ता है। कौन सा आपका, पैन अमेरिकन महामार्ग, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये 9,332 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये जो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग को क्वालिफाइड से व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप को औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय ये मार्ग है, ठीक है। क्या है, महासागरीय मार्ग है, सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा आपका विश्व भूगोल, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत जल्दी इसको करा दिया है, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि आपका समय ज़्यादा लिया जाए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आता तो एक बार फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।